सरकारी स्कूल तो हैं मगर अमला नहीं, क्लासरूम्स हैं मगर तलबा नहीं, हो भी कैसे? स्कूलों पर तो कब्जा है, हर तरफ जानवर बंधे हैं। ARY न्यूज ने मामला उठाया तो हुक्काम को होश आया। सूरत हाल थी क्या और एक्शन क्या लिया गया, जानते हैं प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन से। इकरार, कहिएगा ये कहाँ के स्कूल हैं और किसने कब्जा कर रखा था? जी, ये बड़ी हैरत की बात थी। मुझे अपने करियर में इस तरह के मौके बहुत कम देखने को मिले। ये मिंचनाबाद के कुछ स्कूल थे और स्कूल में मैंने जिंदगी में पहली बार ये देखा। हम इससे पहले देखते रहे कि स्कूलों के अंदर गधे बंधे होते हैं, जानवर बंधे हुए होते हैं, लोगों ने कब्जा कर रखा होता है। लेकिन स्कूलों की चार दीवारी के अंदर लोगों ने घर बना रखे थे, यानी छोटे छोटे गांव आबाद थे स्कूलों की चार दीवारी के अंदर। जहां बच्चियों का स्कूल था, उस बच्चियों के स्कूल के अतराफ में हमने देखा कि लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, जानवर बांध रखे हैं, लोगों ने कब्जे कर रखे थे। वहां किराए पे स्कूलों के कुछ कमरे दिए गए थे। ये मेरे लिए बड़ी बात हैरत बात थी। हमने 4 स्कूलों की निशानदेही की। कुछ स्कूल तो ऐसे थे कि जिनकी बाहर से शानदार चार दीवारी थी, बड़े बेहतरीन गेट लगे हुए थे, रंगो रोगन भी किया गया था, लेकिन जब आप दरवाजा खोलते थे तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ चटियल मैदान हमें दिखाई देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निशानदेही के बाद महकमा तालीम वो थोड़ा हरकत में आया। 8 जो असातिज़ा हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। मिंचनाबाद का एक स्कूल था दोना कुतब का, वहाँ असातिज़ा को तैनात किया गया है। पुल बारिका का स्कूल था, वहाँ पे असातिज़ा को तैनात किया गया है। नोहरा मोहम्मद सरवर था मिंचनाबाद का जो स्कूल है। लाला राम सिंह, ये मिंचनाबाद के इन चारों स्कूलों में क्योंकि असातिज़ा ही नहीं थे, लिहाजा लोगों ने वहाँ पे डेरे जमा लिए थे, जानवर बांधे हुए थे, अपने घर तामीर कर लिए थे सरकारी स्कूलों की इमारत के अंदर। इकरार, अगर ये सरकारी स्कूल थे तो फिर जाहिर है असातिज़ा तो होने चाहिए थे। वो असातिज़ा कहाँ हैं और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन स्कूलों में कब्जा किया हुआ है, घर बनाए हुए हैं? और अगर ये सरकारी स्कूल थे तो जाहिर है सरकारी स्कूलों को फंड्स मिलते हैं, तो वो फंड्स कहाँ जाते हैं? जी, ये फंड्स ज़ाहिर है हुकाम की जेबों में जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि असातिज़ा तैनात थे। असातिज़ा की लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जो हैं उस मद में वो तनख्वाहें भी निकाली जा रही थी। लेकिन हैरत एक की बात ये थी कि उन असातिज़ा ने भी आगे मकामी लोगों को किराए पर रखा हुआ था। यानी कि एक उस्ताद की तनख्वाह 60,000 रुपए है, तो उसने वहीं के एक बंदे को 6,000 रुपए महीने पर रखा हुआ था कि जो भी महीने में दो महीने में एक बार जाके कोई एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, अटेंडेंस लगानी है, कोई रजिस्टर सीधे पदरे करने हैं, तो वो 5-6 हजार रुपए में वो आदमी वो काम, किराए का आदमी वो काम कर लिया करता था। और जो उस्ताद थे वो बाकी नौकरियां करके या अपने जाती कारोबार करके वहां से पैसे कमा रहे थे और सरकार से भी तनख्वाहें वसूल कर रहे थे। तो अब इन 8 असातिज़ा को पाबंद किया गया है कि ये अपने अपने स्कूलों में जाएं और ड्यूटियां निभाएं। और हम बतौर टीम सरेआम इंशाअल्लाह अजीज ये वादा करते हैं कि कुछ ही अरसे बाद हम मुकम्मल फॉलो अप करते रहेंगे। सिर्फ ऐसा ना हो कि हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए इन 8 असातिज़ा को भर्ती करने के या वहाँ स्कूलों में पाबंद करने का नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन इस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता ये भी हम मेक श्योर करेंगे और कौम को दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा इकरार, असातिज़ा को कौम का मेमार तस्वुर किया जाता है। अभी अजबी मेमार हैं जो कि सरकारी स्कूल को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, लेकिन तालीम के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए, ये सब की मिली भगत के बगैर मुमकिन हो ही नहीं सकता। जब तक आला हुकाम जिले के या तहसील के जो महकमा तालीम के हुकाम है वो मिले ना हो, यानी मुझे अगर लाहौर में 6 घंटे की ड्राइव से ये मालूम हो सकता है कि यहाँ से 6 घंटे दूर मिंचनाबाद के फलां स्कूल में जानवर बंधे हुए हैं, फलां स्कूल के अंदर पूरे का पूरा गांव आबाद हो गया है, या फलां स्कूल के अंदर गंदम के गोदाम भरे हुए हैं, या फलां स्कूल की 4 दीवारी तो है लेकिन अंदर चटियल मैदान है। यानी अगर मुझे या टीम सरेआम को ये मालूम हो सकता है तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि मिंचनाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट महकमा तालीम का अफसर मौजूद है या डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं उनको ये बात मालूम ना हो। तो ये मुमकिन नहीं होता कि मिली भगत के बगैर ये मामला। आप यकीन कीजिए कि सिर्फ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो दूर दराज के स्कूल हैं वहां पे जो तैनात असातिज़ा हैं उनकी तैनाती को शहर के अंदर किसी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, लाखों रुपए की रिश्वत ली जाती है। तो ये मामला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ असातिज़ा ही नहीं जा रहे थे, पूरे का पूरा महकमा तालीम जिले का या डिवीजन का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इकरार, ये मामला यकीनन इतना सादा नहीं है, पूरा महकमा तालीम भी यकीनन इसमें मुलव्वस होगा। और गंदम के गोदाम की अगर आप बात करें कि सरकारी स्कूलों को गंदम का गोदाम बनाया हुआ है, तो ये तो सरकारी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन ही नहीं है।
صرف گندم کے گودام نہیں، میں نے عرض کیا نا، میرے اپنے لیے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا تھا. آپ تصور کیجئے، آپ ایک اسکول کا دروازہ کھولتے ہیں اور آپ کو سامنے 20-25 گھروں کی آبادی نظر آتی ہے اسکول کے اندر. مطلب اپنی زندگی میں نے اس سے پہلے اس طرح کا منظر نہیں دیکھا. آپ ایک اور اسکول کا دروازہ کھولتے ہیں جس کی 4 دیواری بہت بہترین ہے، اس کے اوپر تعلیم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، ماں باپ کا ادب کرو، اس طرح کے سلوگنز بھی لگے ہوئے ہیں، کارٹون بھی پینٹ ہوئے ہوئے ہیں. جو مین ڈور ہے اس کے اوپر پاکستان کا پرچم بھی ہے، بہت خوبصورت دروازہ بھی ہے. لیکن دروازہ کھولتے ہیں، سامنے آپ کو ایک چھوٹا سا گاؤں آباد نظر آتا ہے، اسکول نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا، گندم کے گودام. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے اپنے اسکول کے کمرے کرائے پر دے رکھے تھے. یہ بہت حیرت انگیز بات تھی. یعنی وہاں وہ باقاعدہ کرائے لیتے تھے ان صاحب سے جن کو انہوں نے وہاں پہ اسکول کے اندر بٹھا رکھا تھا. تو میں تو حیران ہوں کہ منچنا بات. اور ہم ابھی اندرون سندھ کی بات نہیں کر رہے، ہم تھر کے اسکولوں کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی بہت بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے اسکول کی بات نہیں کر رہے، ہم پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے اسکولوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں یہ عالم ہے تو ملک کے باقی حصوں میں سرکاری اسکولوں کی کیا حالت ہوگی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل بڑے ہی تعجب کی بات ہے. اور اقرار یہ کہیے گا کہ کتنے اسکول ہیں جو آپ نے دیکھے جہاں پر اس قسم کے معاملات ہیں کہ کہیں گندم کا گودام ہے تو کہیں کمرے کرائے پر دیے ہوئے ہیں، کہیں پورا گاؤں آباد ہے؟ یہ صرف 5 کلومیٹر کے ریڈیس کے 6 اسکول ہیں جن کو ہم نے کور کیا، صرف 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں. یعنی اس پورے علاقے کے اندر تو اسکولوں کی تعداد درجنوں میں ہے. اور اگر آپ یہ سوچیے کہ 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں اسکولوں کا یہ عالم ہے تو باخدا، بلکہ پروگرام آن ایئر بھی ہوا، لڑکوں اور بچوں نے ہمیں بتایا کہ وہ 15 سے 20 کلومیٹر دور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. 15 سے 20 کلومیٹر، یہ مذاق نہیں ہے. ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ایک گنجان آباد صوبے کی بات کر رہے ہیں. بچیوں نے بتایا کہ وہ 5 کلومیٹر دور پیدل سفر کر کے جاتی ہیں پڑھنے کے لیے. آپ ایک معصوم بچی کے بارے میں تصور کیجئے کہ وہ 5 کلومیٹر دور پڑھنے کے لیے جائے اور پھر واپس آئے، چاہے برستی بارش ہو، چاہے آندھی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے سخت سردی ہو. معصوم ننھی بچیاں جن کے اپنے گاؤں میں اسکول ہے لیکن چونکہ وہاں قبضے ہو چکے ہیں تو 5 کلومیٹر دور جا کر وہ تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکمرانوں کے بچے چونکہ ایئر کنڈیشنڈ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایچیسن کالج میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھتے ہیں، اس لیے اس احساس نہیں ہے کہ ایک غریب کی بچی پڑھنے کے لیے 5 کلومیٹر دور جاتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہوگی. یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے کہ حکمرانوں کے بچے تو انٹرنیشنل سکولز میں پڑھیں لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ 5-5, 6-6 کلومیٹر دور جائے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. انتہائی اہم معاملہ جو کہ آپ نے اٹھایا اقرار الحسن، اور آپ اس بارے میں بتا بھی رہے تھے. آپ کے وقت کا شکریہ. یہ واقعہ ہے بہاول نگر اور منچن آباد. 5 کلومیٹر کے ریڈیس میں 6 سکولز ہیں جہاں پر کہیں گندم کا گودام ہے اور کہیں پر پورا گاؤں ہی آباد ہے.